जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियरिंग वर्ल्ड में, जिसमें हम आज इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे जो लंबे समय से इजरायल और फिलिस्तीन बेस्ड आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध के रूप में सुर्खियां बना रहा है। जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि इजरायल एक्सेप्ट बाइडेन हमास सीज फायर प्लान, अर्थात इजरायल ने हमास और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के युद्ध विराम शर्तों को मान लिया है। हालांकि वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस युद्ध विराम के पीछे बाइडेन की भी काफ़ी भूमिका रही है, जो फिलिस्तीन तथा इजरायल के बीच संघर्ष विराम को रोकने का प्रयास किए हैं। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास लेड मिलिटेंट ग्रुप ने इजरायल के ऊपर एकाएक रॉकेट बैरेज लॉन्च कर दिया तथा गाजा इजरायल बॉर्डर को पार करके इजरायली सीमा में प्रवेश कर दिया, जिससे बताया जा रहा था कि 1195 इजरायली एंड फॉरेन नेशनल वेयर किल्ड एंड 251 वेयर टेकन कैप्टिव, अर्थात 1195 इजरायली सिविलियन एंड फॉरेन नेशनल की मृत्यु हुई तथा 251 को कैद कर लिया गया है। हमास के द्वारा यह ट्वीट करके बताया गया कि यह जो हमला था, अटैक था, यह इजरायल के पॉलिसी को लेकर था। इस अटैक की प्रतिक्रिया में इजरायल ने भीषण बमबारी की, जिसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कैंपेन इन मॉडर्न हिस्ट्री बताया गया। जैसे कि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले तो हमास ने इजरायल को टीच किया तथा बाद में दुनिया के सामने यह दिखाने का प्रयास किया कि इजरायल हमारे देश के निर्दोष लोगों को मार रहा है, जिससे हमारे जान माल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका परिणाम इजरायल भविष्य में ज़रूर भुगतेगा। इसके बाद इजरायल के हमले के बाद 46,000 फिलिस्तीनियों के गाजा में मारे जाने की पुष्टि हुई, जबकि लाखों लोग घायल हुए तथा मृतकों में ज़्यादातर हाफ ऑफ देम वेयर चिल्ड्रेन एंड वुमेन, अर्थात आधे से अधिक महिलाएं एवं बच्चे थे। धीरे धीरे युद्ध क्षेत्रीय से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनता गया। इसके विरोध में जगह जगह नारेबाजी एवं प्रदर्शन हुए, जिसमें मुस्लिम देशों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग काफ़ी उदास, ज़्यादातर लोग मारे गए, लोग अपने रिलेटिव से बिछड़ने का पश्चाताप कर रहे थे। इजरायल धीरे धीरे अपनी सीमा का विस्तार करता गया, जिसमें कि इमेज में आप देख सकते हैं कि 1947 में इजरायल का बहुत कम अस्तित्व था। मुस्लिम देश इसके अस्तित्व को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन 1947 से जैसे जैसे समय बीतता गया, इजरायल ने अपनी सीमा का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे इजरायल की सीमा फिलिस्तीन की तुलना में 99% तक फैल चुकी हैं। ये इजरायल का जो मैप देख रहे हैं वो वर्तमान का मैप है, जिसमें नीचे में आप देख रहे हैं कि इजिप्ट से इजरायल की सीमा बॉर्डर बना रही हैं। सबसे पूर्व दिशा में जॉर्डन है, सीरिया है, ऊपर में लेबनान से सीमा बना रही हैं तथा सबसे पश्चिम में मेडिटेरियन सी है। आज एक मुख्य सुर्खी बनी हुई है, जिसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि इजरायल ने 33 जो बंधक थे उसको छोड़ने के लिए राजी हो गया है। इस समझौते के पीछे यूएस, इजिप्ट एंड कतर के इंगेजमेंट की खबर मिल रही है। सुर्खी जो है उसमें लिखा गया है कि हमास एग्री टू रिलीज 33 होस्टेजेज, अर्थात हमास ने 33 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो चुका है। फाइनली युद्ध विराम के लिए दोनों देश एक दूसरे के लिए राजी हो चुके हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब